मैं संपत सरल आदरणीय शरद जोशी जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। उनकी एक व्यंग्य रचना का पाठ मैं करने जा रहा हूँ। गणतंत्र के इस वर्ष में, यह रचना उनकी व्यंग्य संग्रह जादू की सरकार में संकलित है। गणतंत्र के इस वर्ष में, भारतीय गणतंत्र के इस वर्ष में, वर्ष जो भी हो, देश ने काफी प्रगति की। दिल्ली में पूरे वर्ष ये अफवाह रही कि देश प्रगति कर रहा है और इस अफवाह का किसी ने खंडन नहीं किया। हमारे नेता सच्चाइयों से डरते हैं, अफवाहों से नहीं डरते। खबर पक्की है कि देश ने प्रगति की। अब कहां से की, ये पता लगाया जा रहा है। इस वर्ष मौसम अच्छा रहा। गर्मी में गर्मी हुई, ठंडों में ठंड रही। वर्षा अच्छी हुई जिसके कारण खेतों को पानी मिला और सड़कों में गड्ढे पड़े। फसलों से जो लाभ हुआ वह सड़कें ठीक करने में व्यय हुआ। सरकार ने निर्णय लिया कि जहां खाली जगह होगी वहां पेड़ लगाए जाएंगे, जहां खाली जगह नहीं होगी वहां पेड़ उखाड़कर पेड़ लगाए जाएंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि निर्णय लग गए हैं, पेड़ लगना बाकी है। थके हुए लोग निर्णय की छाया में बैठे रहते हैं और निर्णय से फल टपकने का इंतजार करते हैं। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी रही, नेताओं की आर्थिक स्थिति उससे भी अच्छी रही। देश ने विदेश से उधार मांगा, नेता ने किसी से उधार नहीं मांगा। जो अमीर थे वे अमीर रहे, जो गरीब थे वे गरीब रहे, जो दोनों के बीच में थे वे कहीं के नहीं रहे। गणतंत्र के इस वर्ष में देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, खासकर उन लोगों की जो कमीशन खाते हैं और रिश्वत लेते हैं। देश में बेकार जितने भी हों, बेकारी उनसे अधिक थी। जो काम करना चाहते थे उनके पास काम नहीं था, जिनके पास था वे कर नहीं रहे थे। जिन्होंने किया उसका नतीजा ठीक नहीं निकला। खुशहाली इतनी बढ़ी कि लोग 1 रुपए के नोट की जगह 2 रुपए का नोट और 2 की जगह 5 रुपए का नोट इस्तेमाल करने लगे। चिल्लर न किसी ने लौटाई और न किसी ने दी। जीवन स्तर इतना उठ गया कि भिखारी 10 पैसे की बजाय 8 आने मांगने लगे। देश ने चाय, मसाला और कपड़ा बेचकर रंगीन टेलीविजन खरीदे। टेलीविजन 2 हिस्सों में बंट गया। आधा नेताओं ने ले लिया, आधा अभिनेताओं ने। कभी ये नजर आते हैं, कभी वे। लोग देश की ओर देखने की बजाय टेलीविजन की ओर देखने लगे। देश में टेलीविजन क्या घुसा, देश टेलीविजन में घुस गया। जीवन स्तर उठा। जो जमीन पर चलते थे फ्लाईओवर पर चलने लगे। बाहर से टीमें आई और भारत को हराकर चली गई। भारत की टीम बाहर गई और हार कर लौट आई। जो जीता वो पैसे वसूलने में लग गया, जैसे खेल में नहीं चुनाव में जीता हो। गणतंत्र के इस वर्ष में देश चाहे अंदर से लड़ता रहा मगर बाहर से सुरक्षित था, जबकि कहा गया कि बाहर से खतरा है, अंदर से सुरक्षित है। देश जो भी हो, नेता सुरक्षित थे। नेता के चमचे सबसे सुरक्षित थे। प्रतिदिन 1 की गति से बैंक लूटे, प्रतिदिन 10 की गति से हत्याएं और बलात्कार हुए। डाकुओं ने नेताओं के सामने आत्मसमर्पण किया, नेताओं ने डाकुओं के सामने। फोटो देख लोग पूछने लगे कि इनमें नेता कौन है और डाकू कौन। डकैती की कला ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही। गणतंत्र के इस वर्ष में डकैती नगरों में होने लगी, महानगरों में होने लगी। डाकुओं ने घोड़े बेचकर मोटरसाइकिलें खरीदी। जिसके पास मोटरसाइकिल थी उसने पिस्तौल खरीदी। जिसके पास दोनों थे उसे कुछ खरीदना नहीं पड़ा। पिस्तौल दिखाइए, जो चाहे ले लीजिए। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस वर्ष भी दामादों ने ससुर की ओर आशा भरी नजरों से देखा। वधुओं को जलाने के लिए केरोसिन का अभाव नहीं था, हालांकि जिसे केरोसिन चाहिए था वह क्यू में खड़ा रहता था। नपुंसकों की शादियां धूमधाम से हुई। सामाजिक वातावरण अच्छा रहा। जब गुंडे सक्रिय हुए, शांति रही। जब पुलिस सक्रिय हुई, अशांति हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति यह रही
कि जहाँ लड़के थे वहाँ पढ़ाने वाले नहीं थे, जहाँ पढ़ाने वाले थे वहाँ लड़के नहीं थे, जहाँ दोनों थे वहाँ पढ़ाई नहीं हुई। रिजल्ट फिर भी अच्छे निकले, नौकरियां फिर भी नहीं मिली। हमारे देश में जब पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलती, लोग पढ़ाने की नौकरी करने लगते हैं। सिद्धांत यह है कि जब दवा मिल नहीं रही तो बीमारी बढ़ाने में क्या हर्ज है। साक्षरता आंदोलन का विकास हुआ, जिसे दस्तखत करना आ गया वह विदेश जाने की सोचने लगा। जिनके देश में घर हैं वे विदेश में नौकरी करने की सोचने लगे, जिनकी विदेश में नौकरी है वे देश में घर बनाने की सोचने लगे। ये बात समझ में नहीं आई कि लोग ये क्यों चाहते हैं कि घर से दफ्तर दूर रहे। मरीजों का स्वास्थ्य अच्छा रहा, मिलावट का माल खा लोग बीमार हुए, मिलावट की दवाई पी ठीक हो गए। जो डॉक्टर का मरीज था वह वैद्य तलाशने लगा, जो वैद्य का मरीज था वह होम्योपैथी तलाशने लगा, जो होम्योपैथी से इलाज करवाता था वह डॉक्टर के पास गया। इस प्रकार देश के अस्पतालों में मरीजों की कुल संख्या वही रही जो पहले थी। प्रधानमंत्री विदेश जाते रहे, जब नहीं गए तो विदेशी यहां मिलने आ गए। उससे समय निकाल अपने विषय में विचार किया। नेता डरते रहे कहीं चुनाव न हो जाए, लोग डरते रहे कि कहीं यही लोग फिर से न आ जाएं। बोफोर्स तोप के कारण देश सुरक्षित और मजबूत हुआ, नेता अस्थिर और लड़खड़ा गए। डाक व्यवस्था गड़बड़ रही, टेलीफोन लगे नहीं, लगे तो अंग्रेज थे। असम की समस्या निपटी नहीं, कश्मीर की खड़ी हो गई। दूसरे राज्य केंद्र से आवेदन कर रहे हैं कि हम भी समस्या खड़ी करना चाहते हैं, कृपया समय दें। इस वर्ष देश में अकाल नहीं पड़ा, अकाली पड़े। जिसे मरना था अकाल से नहीं मरा, अकाली से मरा। सांस्कृतिक मोर्चों पर स्थिति यह थी मित्रों कि देश में सभी भाषाओं का विकास हुआ। पहले 14 थी, अब 17-18 लगने लगी है। हिंदी चूंकि देश की सबसे बड़ी भाषा है, इसलिए हर राष्ट्रीय नेता उसे चरणों के करीब रखता है। फिर भी वे गरीब है। जो साहित्यकार हैं वे लिखते नहीं, जो लिखते नहीं वे पुरस्कृत हो जाते हैं, जो हो गए वे होना चाहते हैं, जो पुरस्कृत हो गए वे लिखने लगे। गणतंत्र के इस वर्ष में नर्तकियों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी रही। जो शास्त्रीय संगीत गाते थे वे गजल गाने की सोच रहे हैं, जिनके सुर नहीं मिलते वे भजन कर रहे हैं। बहाना जो भी हो, भोजन कर रहे हैं। गणतंत्र के इस वर्ष में बस अमन चैन है मित्रों। सब खा रहे हैं, सब गा रहे हैं, सबके अपने अपने आलाप हैं, बाकी सब ठीक है। शुद्ध नागरिक होना भर शराब है।